दर्शकों, हम अभी मौजूद है दिल्ली की किराड़ी विधानसभा के अंदर। और जैसा कि ये किराड़ी विधानसभा में आपने आज तक जो खबरें देखी थी, या तो जल जमाव की देखी थी या सड़क नाली और सीवरेज की देखी थी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं यहाँ के दिल्ली के कर्ण विहार पार्ट 2 में, नियर बाई में यहाँ पर किराड़ी गाँव का शमशान घाट है। इससे नज़दीक में एक वाकया हुआ है जब सवेरे सवेरे यहाँ पर कुछ लोग एक मकान पर पहुँचे हैं, मकान पर कब्जा करने के लिए, मकान को बनाने के लिए। लेकिन इस मकान के अंदर 12 साल से एक महिला है जो कि रह रही है अपने परिवार के साथ में। उस महिला का कहना है कि ये मकान हमारा है, और साथ ही साथ दूसरी पार्टी जो यहाँ पर आज कब्जा करने के लिए आई है, वो दूसरी पार्टी का कहना ये है कि हमने इस मकान को आज से 3 से 4 महीने पहले डीलर के हाथों खरीदा है। यहाँ पर बेचने वाले डीलर भी मौजूद हैं, साथ ही साथ दोनों पक्ष भी मौजूद हैं। अभी अभी इन्होंने 100 नंबर पर कॉल की थी, जिसमें दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी आई थी, पीसीआर आई थी, और पीसीआर मौके पर आकर के यहाँ पे देख के इनको थाने बुलाया गया है। हम पहले बात करेंगे, हमारे साथ में जो माता जी मौजूद हैं, ये पिछले 12 सालों से यहाँ पर रह रही हैं, इनसे जानेंगे कि क्या वाकया था। 12 साल से रहती हूँ, करके बैठी हूँ जी। जब मेरे बालक छोटे छोटे थे, जब का मैंने प्लॉट ले रखी हूँ, बोला उस 20 फुट वाली चौड़ी वाली गली में देंगे। पहले हमें बुद्ध बाजार में प्लाट दिया, बुद्ध बाजार वाला प्लॉट मेरा बेच लिया, यहाँ लेकर आया, बोला 20 फुट वाली गली में देंगे। उधर वाला छोड़ के फिर मेरे को बोला ये 2 कमरा है, तू बना ले और पूरा ये नाम तेरे नाम रजिस्टर ही कर देंगे। तो आपने किससे ये प्लॉट खरीदा? हमने मेवा से खरीदा, मेवा ने मुझे दिया, लेकिन मकान का कागज नहीं दिया। जो भी है, मुझे मकान का कागज नहीं दिया। बोला जिस डीलर से आपने खरीदा था उनका पूरा नाम क्या है? मेवा नाम है। मेवा नाम? हाँ जी। 12 साल से किराया भी ले रहा, 3000 रुपये महीना, और 37,000 का मकान बनवाया मेरे से नहीं। 12 साल से 3000 रुपये महीना किराया भी ले रहा। अच्छा। और 8,000 30,000 रुपये ले रखा है मकान का पैसा। तो इसका आपने कोई कोर्ट वगैरह में केस भी कर रखा है? क्या है? कोर्ट में केस डाल रखा है मैंने। इन लोगों से कही थी अभी मकान मत लो। हाँ। मैं कोर्ट में केस डाल रखा, लेकिन ये लोग मेरे को धमकी देने लग गए। अभी 2 महीने पहले आए थे मारने तोड़ने के लिए, बोला तेरे को मैं जान से मार दूंगा, पुलिस को पैसे खिला गए। तो हम बोले मैंने सर मारो, चाहे कुछ भी करो, चाहे मेरे ऊपर तलवार न चला दो, लेकिन मेरा कोर्ट में केस चल रहा, हम ऐसे खाली नहीं करेंगे कमरा जब तक हमारे कोर्ट से ऑर्डर नहीं होगा। जैसे मैं ऐसे खाली नहीं करूँगी। अब ये आकर फिर ज़बरदस्ती मेरा मकान तोड़ने चालू कर दिया। बोला जिस मर्जी को जिसको बुला लो, तेरे बच्चों को भी जान से मार देंगे। तुम बैठी हो जी। जब मेरे बालक छोटे छोटे थे, जब का मैंने प्लॉट ले रखी हूँ, बोला उस 20 फुट वाली चौड़ी वाली गली में देंगे। पहले हमें बुद्ध बाजार में प्लाट दिया, बुद्ध बाजार वाला प्लॉट मेरा बेच लिया, यहाँ लेकर आया, बोला 20 फुट वाली गली में देंगे। उधर वाला छोड़ के फिर मेरे को बोला ये 2 कमरा है, तू बना ले और पूरा ये नाम तेरे नाम रजिस्टर ही कर देंगे। तो आपने किससे ये प्लॉट खरीदा? हमने मेवा से खरीदा, मेवा ने मुझे दिया, लेकिन मकान का कागज नहीं दिया। जो भी है, मुझे मकान का कागज नहीं दिया। बोला जिस डीलर से आपने खरीदा था उनका पूरा नाम क्या है? मेवा नाम है। मेवा नाम? हाँ जी। 12 साल से किराया भी ले रहा, 3000 रुपये महीना, और 37,000 का मकान बनवाया मेरे से नहीं। 12 साल से 3000 रुपये महीना किराया भी ले रहा। अच्छा। और 8,000 30,000 रुपये ले रखा है मकान का पैसा। तो इसका आपने कोई कोर्ट वगैरह में केस भी कर रखा है? क्या है? कोर्ट में केस डाल रखा है मैंने। इन लोगों से कही थी अभी मकान मत लो। हाँ। मैं कोर्ट में केस डाल रखा, लेकिन ये लोग मेरे को धमकी देने लग गए। अभी 2 महीने पहले आए थे मारने तोड़ने के लिए, बोला तेरे को मैं जान से मार दूंगा, पुलिस को पैसे खिला गए। तो हम बोले मैंने सर मारो, चाहे कुछ भी करो, चाहे मेरे ऊपर तलवार न चला दो, लेकिन मेरा कोर्ट में केस चल रहा, हम ऐसे खाली नहीं करेंगे कमरा जब तक हमारे कोर्ट से ऑर्डर नहीं होगा। जैसे मैं ऐसे खाली नहीं करूँगी। अब ये आकर फिर ज़बरदस्ती मेरा मकान तोड़ने चालू कर दिया। बोला जिस मर्जी को जिसको बुला लो, तेरे बच्चों को भी जान से मार देंगे, तुमको भी मार। बोलो। कोर्ट में केस चल रहा और हमारे साथ गंदी गंदी हरकत भी कर रखा है मेवा ने। और आज आए ये मकान तोड़ने के लिए। सारे बच्चे चाय पी रहे थे, घर में बैठे, ये तोड़ फोड़ करने लग गए। हाल ही उनके चाय में ईंट वीट गिरने लग गए, एकदम चिल्लाने लग गए। तो हम एकदम सामान लेके बोले लेके निकलो पे, हम चिल्लाने लग गई। मैंने कहा भैया तो बता तो देते, कम से कम तोड़ने लग गए। बोले तो मैं 1 हफ्ता से पहले कहा। तो हमने कहा ये मैंने केस चला, जब केस लगा रखा तो आपको मना कर रखा तो आप क्यों तोड़ने लग गए।
तो ये लोग बोले जिसको मर्जी उसको बुला लो, हम तो तोड़ेंगे, हमने खरीद रखा है। तो हमने बोला हमने भी खरीद रखा, 12 साल से रह रही हूँ, आज से नहीं रह रही मैं। साथ में दूसरा पक्ष भी जुड़ चुका है जिनके नाम से अभी हाल ही में 3 से 4 महीने पहले ये प्लॉट लिया गया है। आप एक बार अपना नाम बताएं। पूजा। पूजा जी, ये प्लॉट आपने कब लिया था? मैंने 3 महीने पहले ही लिया है। 3 महीने पहले। किस डीलर से लिया है आपने? मैंने जिनको पैसा दिया उस डीलर साथ में ही है। नाम किसे लिया? कालू राम जी से। कालू राम जी से। जब आपने ये प्लॉट लिया था तो क्या आपको पता था कि यहाँ पर पहले से कोई कब्जा करके बैठा हुआ है? जी नहीं, ऐसा होता तो हम पहले पैसा देते ही नहीं। आपको पहले नहीं पता था? नहीं है, ये भी रहती है किराए, बल्कि देखने के लिए जब प्लॉट आए बहना भी वो उस समय भी इन्होंने नहीं बोला कि हमने प्लॉट खरीद रखा है जी। वरना हम लपड़े के काम खुद क्यों करते हैं। तो आज जब आप यहाँ पर आए हैं अपना कब्जा जमाने के लिए इस प्लॉट के ऊपर, तो आज क्या वाकया हुआ है? आज इन्होंने 1 हफ्ते पहले आए थे बाउंड्री के लिए। हाँ तो जी। इन्होंने बोला कि हमें इन्होंने बताया नहीं, बल्कि 3 महीने से इन लोगों ने टाइम ले रखा है कि हमने कमरा खाली करना है जी। 1 हफ्ते का टाइम लिया कि अब 15 तारीख को तोड़ लेना। हमने 15 तारीख को डीलर को भी लेके आए कि चलिए हमारा कमरा खाली करवाइए। इन्होंने दीवार तोड़ा, इन लोगों ने पुलिस थाना सब बुलाया है, हमने पैसा दिया। तो भाई सबूत भी तो दिखाओ, हम भी तो कोर्ट से कागज करवा के लाए हैं ना। जी। तो आप भी दिखाओ, हमसे इनसे कोई लड़ाई नहीं है जी। पैसा आप भी दिए हम भी दिए ना। जिनको आप दिए आप उनको पकड़ो, हम जिनको दिए उनको पकड़ रखे हैं। जी। इसमें झगड़ा का बात ही नहीं है। अब पता नहीं क्या गाली गलो धमकी दे रहे हैं कि गोली मारेंगे। भाई हमसे तुम्हारा क्या लड़ाई? भाई गोली किस लिए मारोगे? अभी जब सवेरे आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आने के बाद में क्या वाकया हुआ है? कोई हाथापाई हुई है या किस तरीके से? हाँ था भाई, ये मतलब जैसे दीवार जैसे तोड़ने गए हैं तब तक पुलिस वाले आ गए, पुलिस को बुलाने गए, मैं घर कागज लाने गई, जब तक यहाँ हाथापाई चल रही है इन लोगों में कि गोली मारेंगे। अब दोनों तरफ से हुआ, दो गाली उन्होंने भी दी होगी, दो इधर से भी दिए होंगे, ये तो मैं नहीं बता सकती, पर दोनों को गलती है ना। जी। पर इनको भी हमसे नहीं लड़ना चाहिए ना, हमें इनसे लड़ना है। हम जिनको पैसा दिए हम उनसे लड़ेंगे ना। फिर भी अब पता नहीं क्या आप जाएंगे थाना में, अभी अपना ये कागज दिखाए, हमने अपना कागज करवा रखा है, हम दिखाएंगे अपना। अभी जो पुलिस आई थी उन्होंने थाने में बुला रखा है। जी। हमारे साथ में दूसरे पक्ष के डीलर भी मौजूद है जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को इस पक्ष से बेचा हुआ है, कालू राम जी। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि जब इन्होंने इस प्लॉट को बेचा था तो क्या पार्टी को उन्होंने बताया था कि पहले से यहाँ पर कोई कब्जा करके बैठा हुआ है? नहीं पता था। आपको भी नहीं पता था इस चीज का? तो आपको कब पता चला कि यहाँ पर कब्जा हो रखा है? मैं जिस टाइम बेचने के लिए आया जी। तो एक इन क्या नीलम ने भाई ये मैंने प्लाट ले रखा है जी। वाले 1 महीने पहले की बात है। जी। इस दिन रुका नीलम ने भाई ये प्लाट मैंने ले रखा है। मैंने मेवाराम को रोका, जी। भाई मेवाराम जब तने वो प्लाट पहले बिकवा रखा है फिर दूसरे को क्यों बेचते रहा है? जी। गलत काम क्यों कर रहा है? जी। मेवाराम ने बोला नहीं मैंने बेच नहीं रखा, मैंने कुछ नहीं ले रखा। अच्छा। वहाँ चल फिर मैं जाके इनके पास पहुँचा, ठीक मुझे अपने पैसे भी ले रखे, वैसे वो कर रहे हो ठीक है। हैं? न बोला नहीं मैंने ले नहीं रखा, ना ले रखा तो बता भी। फिर जाके इनका फैसला होया आपस में जी। दोनों अगर मिले तो इनका 1 लाख, वो मेवाराम ने पता नहीं कितने ले रखे हैं, वो 1,80,000 रुपये दिखाओ था नीलम। ओ हाँ 1,80,000 की रसीद ले रहा था। पहले वो बोला 50,000 रुपए ले रखा, हाँ हाँ फिर बोले 1,00,000 बोले, हाँ फिर 1,80,000 बोले, हाँ हाँ फिर 4 लाख पे आए, हाँ। फिर 25 का देने पे आए। ये उनकी चलती रही। ये उनकी बात चलती रही। हाँ। जो इस तरीके से इसमें टाल मटोल किया जा रहा है और स्पष्ट रूप से मेवाराम जी भी नहीं कह रहे कि उन्होंने कितने पैसे इनसे ले रहे हैं। ये लोग तो बात का निचोड़ का मैंने भी नहीं भेजा, निचोड़ का तो मुझे भी नहीं पता जी। और आपने जब मेवाराम जी से बोला इस प्लॉट के पेपर करने के लिए तो आपने डायरेक्ट पार्टी से लिया था या मेवाराम से लिया था? मैंने हाँ जी। मैंने तो डायरेक्ट पार्टी से लिया। जिसका ये मालिकाना हक पहले से था उससे आपने ले रखा है? हाँ जी। तो इसमें बीच में मेवाराम जी अवैध रूप से इसमें सम्मिलित है? हाँ जी। कट कर हो गया। हाँ जी। और किसके कर ले? दर्शकों आपने देखा है दोनों पक्षों का जो भी कहना था कि दोनों पक्ष किस प्रकार से बता रहे हैं कि उन्होंने अभी 3 महीने 4 महीने पहले जो प्लॉट खरीदा और यहाँ पर जो डीलर मौजूद हैं उन डीलर को भी पूरी तरीके से इस प्लॉट के ऊपर क्या मामला है इस चीज़ का नहीं पता था। पहला पक्ष सीधे सीधे ये कह रहा है कि उनके साथ में गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ है और साथ ही साथ उनको प्रताड़ित भी किया जा रहा है। बहरहाल ये मामला इस समय दिल्ली के न्यायालय में विचाराधीन है, कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है। दिल्ली पुलिस की संलिप्तता इतनी है कि सुबह दिल्ली पुलिस की पीसीआर आई थी, आने के बाद में दोनों पक्षों को ज़मीन के कागजात लेकर के थाने बुलाया गया है। आगे पुलिस प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करती है और ये प्लॉट किसके हक में जाता है इसका
जांच का विषय दिल्ली के न्यायालय में चल रहा है। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन साहिल कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।